नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आज आपके लिए साबूदाने और आलू से बनी टिक्की लेकर आई हूँ। एक बाउल लूंगी। बाउल में मैं साबूदाना डालूंगी जो कि मैंने रात में भिगो कर रखा था, और भिगोने के बाद हमने उसका पानी निकाल लिया है, एकदम ड्राई हो गया है। तो इस साबूदाने को मैं अब इस बाउल में डालती हूँ। इस तरह से मैंने बाउल में डाल लिया है। ये 250 ग्राम आलू हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। अब इन्हें हम छील लेंगे। तो ये आलू हमने छील लिए हैं इस तरह से। अब हम इन्हें कद्दूकस करेंगे। इस तरह से सारे आलूओं को मुझे एक एक करके कद्दूकस कर लेना है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। 5वें दिन भी लोग माता रानी का व्रत करते हैं। व्रत में उनको इस तरह की चीज़ें चाहिए जो एनर्जी से भरपूर रहे और वो सारे काम इस तरह से करते रहे। आलूओं को कद्दूकस करने का एक ही फ़ायदा है कि इनमें ऐसे अगर हम फोड़ेंगे आलू को तो उसमें लंग्स बनने लगेंगे, गुलठी जैसा कुछ बनने लगेगा। इसलिए मैं आलूओं को ऐसे कद्दूकस करके ही सारी चीज़ें बनाती हूँ। नवरात्रि में लोग पूरे 8 दिन का व्रत करते हैं। नवमी के दिन वो लोग अपना व्रत पूरा करते हैं। उस दिन उनका नवमी के दिन उनका व्रत पूरा हो जाता है। फिर वो कन्या खिलाते हैं। तो इस तरह से माता रानी के पूरे 9 दिन कुछ ना कुछ भक्त लोग करते रहते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे शरीर को एनर्जी दे। इस तरह से हमारे सारे आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब इन्हें हम अपने जो हमने साबूदाना लिया था उसमें इसे हम डाल लेंगे। ऐसे इस तरह से सारे आलूओं को इसमें मिक्स करना है हमें। इस तरह से हमने सारे आलूओं को साबूदाने के साथ डाल लिया है। अब इसमें हम और भी चीज़ें डालेंगे। दोस्तों, हमने ये इसमें साबूदाना और आलू डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे। धनिया की पत्ती इसमें हमने ऐड कर ली है। अब इसमें थोड़ी 4-5 हरी मिर्च डाल दी हैं कटी हुई। आधा चम्मच इसमें भुना जीरा भी डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डालेंगे। इस तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें डाल ली हैं। नमक, धनिया, जीरा पाउडर, भुना जीरा है, आलू और साबूदाना। इस तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं। दोस्तों, धनिया की पत्ती और मिर्ची है पहले से, तो धनिया की पत्ती का अपना ही स्वाद होता है, हरी मिर्ची का भी अपना ही स्वाद होता है। तो इस तरह से ये हमारी सारी चीज़ें मिलके एक स्वादिष्ट सी टिक्की तैयार होगी। कई लोग इसको कटलेट भी बोलते हैं, मैं इसको टिक्की ही बोलती हूँ। साबूदाना अपने में सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से खींच लेता है। जैसे आलू है, या फिर हमने धनिया की पत्ती, या फिर हम इसमें लौकी जैसी चीज़ें हम अगर इसमें ऐड करेंगे तो मेरी सारी चीज़ें ये अच्छे से अपने में समेट लेता है, चिपका लेता है, जिसकी वजह से टिक्की बनाने में या फिर कचौड़ी बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसी मैटर को हम चाहे टिक्की का यूज़ कर लें, चाहे कचौड़ी के लिए यूज़ कर लें, हम दोनों में ये पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है। आलू की टिक्की बनाने का पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे। इस तरह से आलू अपने हाथ पर लेना है और गोल गोल गोलियां बनानी है। इस तरह से गोल गोल गोलियां बना लेनी है और वो टिक्की हमारी इस तरह से बन जाएगी। और हमें इस तरह से सारी टिक्कियां बना लेनी है। इस तरह से हम अपनी सारी टिक्कियों को बना लेंगे। कुछ इस तरह से जब ये टिक्कियाँ बन जाएंगी तो कुछ इस तरह से दिखेंगी।
तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ गैस पर। तो ये कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें मैं घी डालूंगी। सबसे पहले गैस जला लेते हैं और फिर इसमें घी डालेंगे, देसी घी, क्योंकि ये व्रत के लिए है इसलिए इसमें हम देसी घी यूज करेंगे। ये हमने देसी घी इसमें डाल लिया है। क्योंकि ये व्रत के लिए है इसलिए हम बाहर का सॉस यूज नहीं कर सकते, हमें घर का सॉस ही यूज करना है, हाथ का बनाया हुआ। तो इसलिए इसको अगर आपको सॉस नहीं बनाना है तो हम मतलब चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं, और अगर आपको चाय नहीं पीनी है तो इसे सॉस के साथ भी ले सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छा मतलब इसका कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीज़ों के साथ चाय हो या फिर सॉस हो, दोनों के साथ बहुत ही अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। दोनों के साथ बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका, इसलिए हम दोनों चीज़ों के साथ इसको ले सकते हैं। टिक्कियों को मीडियम आंच पर सेकना है, ना ज़्यादा ना ही कम, मीडियम आंच पर ही हमें इन्हें सेकना है। ये टिक्कियाँ अब पलटने के लिए तैयार हैं। ये एक तरफ से अच्छे से सीख गई हैं, अब इनको हम पलटेंगे। एक एक करके बहुत आराम से स्मूथली इनको पलटना है। इस तरह से एक एक करके इनको पलटना है, एक साथ नहीं पलटना है इनको। ये देखिए एक दूसरे में चिपक भी जाते हैं कई बार लोग, इस तरह से चिपक जाती हैं, इसलिए इनको बहुत ही आराम से, बहुत ही नरम हाथों से इनको पलटना है। इस तरह से देखिए टिक्की एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। यह टिक्की दोनों चटनी के साथ अच्छी लगती है, चाहे आप मीठी चटनी के साथ यूज़ करिए, चाहे आप तीखी चटनी के साथ करिए यूज़, हरी चटनी के साथ यूज़ करिए, और या फिर चाय के साथ। आप कैसे भी इसको यूज़ करेंगे वो हर तरह से आपके स्वाद को बढ़ाएगी। तो इस तरह से इन्हें मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए प्लेट में इनको निकाल लिया है। अब हम प्लेट तैयार करेंगे। मैंने अभी तक जो भी डिशेस बनाई नाश्ते वाली, उनमें हमने चटनी को दिखाया था, सॉस को दिखाया था। आज मैं चाय दिखा रही हूँ, क्योंकि चाय भी लोग पसंद करते हैं नाश्ते के साथ। चाय भी हम व्रत में अगर खाली दूध की पिएंगे तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से हम चाय और चाय के साथ साबूदाने की टिक्की ले सकते हैं अपने व्रत में। और ये हमारा रेडी है। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करती हूँ। धन्यवाद।